कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी लोगों का मोस्ट वेलकम आपके फेवरेट चैनल लॉजिकल फैंटेसी ट्रिक पे। और आज इस सेशन में, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे भाई कि क्या आईपीएल 2026 जिसको सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता बच गया है, 28 मार्च से शुरू हो जाने वाला है ये सीरीज। और पहला मैच कल ही आईपीएल ऑफिशियल ने रिलीज कर दिया है शेड्यूल 20 मैच का, 24 मैच का, जिसमें आपको पहला मैच हैदराबाद बैंगलोर का देखने को मिलेगा बैंगलोर के अंदर। तो जब आईपीएल में सिर्फ एक हफ्ता का टाइम बचा है और ऐसे समय पर 11 मार्च को जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उसमें अगर अगला डेट दे दिया जाता है तो क्या ड्रीम 11 आईपीएल में आएगा या फिर नहीं आएगा, यस और नो में इस वीडियो में इसी बात की पड़ताल करेंगे और इसी बात की एनालिसिस करके आप सबके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, यह आप सबको पता है, जो लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ के हैं। जो लोग नहीं जुड़ के हैं उनके लिए ये खासकर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। नहीं तो ये वीडियो कल इवनिंग में ही आप सबको मैं दे देता, कल इवनिंग में ही। लेकिन ये नहीं बनाने के पीछे का रीजन ये था कि बहुत कम लोग अब टेलीग्राम पे एक्टिव है, ज्यादा लोग यूट्यूब पे कनेक्ट करके देखते हैं, हमसे सुनते हैं। और आईपीएल में आप सबको पता है बहुत ज्यादा जितने लोग फैंटेसी खेलते हैं वो सारे लोग लगभग इस चैनल से जुड़ करके रहते हैं, क्योंकि सबका सबसे अलग तरीके से बेनिफिट करवा करके देता हूं। एनीवेज, मेन टॉपिक, मेन मुद्दा यह है कि क्या फैंटेसी जो अभी तक कानून भी नहीं बना है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट का, वो उस वजह से आएगा भी या नहीं आएगा, और अगला जो डेट मिला है उससे क्या पॉजिटिव साइंस है कि ये आ सकता है नहीं आ सकता, सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट क्या है यार, अगर आपको प्रॉफिट बनाना है इस अपकमिंग आईपीएल में, चाहे ये ड्रीम 11 वापस आता है या नहीं आता है, तो आप सारे लोगों को अब टाइम आ गया है टेलीग्राम से जुड़ करके रहने का। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा आपको। बहुत कम लोग हैं अभी। टेलीग्राम एक ऐसा माध्यम है जहां पर देखो यूट्यूब पर आकर के बात करने में 1 घंटे का टाइम लगता है, मैं कनेक्ट करता हूं, बातचीत करता हूं और चला जाता हूं। बट टेलीग्राम एक ऐसा मीडियम है जहां पर मैं 24 घंटे आपसे कनेक्टेड होता हूं। कोई भी थॉट मेरे मन में आ रहे होते, कोई भी विचार आता है, मैं 2 मिनट के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड करता हूं और आप सबके साथ शेयर कर देता हूं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। तो टेलीग्राम जुड़ जाओ, टाइम ज्यादा नहीं है और आईपीएल में कुछ भी हो, बहुत बड़ी चीज लेकर के आ रहा हूं आप सबके लिए, ये बात याद रखना। चलिए कमिंग टू द टॉपिक। अब इसको समझने के लिए ना थोड़ा मैं आपको ब्रीफली कितने टाइम हो गए, 6 महीने से हम इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं और मैंने तो पिछले 3 4 5 डेट को छोड़ ही दिया है। अगर आईपीएल में ज्यादा वक्त होता तो मैं ये वीडियो भी शायद नहीं बनाता, आप सबको पता है। तो लगभग टाइमलाइन अगर आप देखोगे मेरे भाई, आपके स्क्रीन पे है, तो ये टाइमलाइन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, 21 अगस्त को पार्लियामेंट के अंदर ये जो है ना प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है 21 को। अगले ही दिन 22 अगस्त को इसको कानून बना दिया जाता है मेरे भाई, इसको एक्ट बना दिया जाता है। और उसके बाद 28 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बाद, अगला 6 दिन के अंदर प्लानिंग होती है और फैंटेसी एप्लीकेशंस जितनी थी उसमें से एक पेरेंट कंपनी जाकर के केस कर देती है कि भैया ये जो कानून लेकर के आए हो हमारे अधिकार का हनन है, ये गलत चीज है, ये आपको नहीं करके चलना है। उसके बाद मेरे भाई फिर डेट मिलता है 8 सितंबर का, फिर उसके बाद 4 नवंबर को चीजें होती है, सुनवाई वगैरह होता नहीं है, टेंटेटिव डेट मिलता है। मेजर हियरिंग 4 नवंबर को ही बताया गया था। 8 सितंबर को जो है ना क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी स्टेट से केस हुआ था सबको बोला था कि एक ही जगह लाओ, एक ही जगह इसकी बात करते हैं, अलग अलग स्टेट में क्यों ही बात करना। उसके बाद फिर 4 नवंबर को बड़ा डेट था, फिर आगे बढ़ेंगे 26 नवंबर को एक डेट आया, सब वीडियो में बना करके रखा हूं टेलीग्राम यूट्यूब पे देखोगे तो। फिर डेट आता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फिर आगे हम मार्च में। आखिरी जो डेट था वो 11 मार्च को था। अभी मैं आपको वेबसाइट पे लेकर के चलता हूं, उसमें भी क्या लिखा गया, क्या हुआ नहीं हुआ वो मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट डेट यहां पर आपको अक्टूबर से पहले 1 अक्टूबर का दिया गया था, जिसमें वो जो फेक चीजें बताई गई थी कि लागू हो जाएगा ये वो सारी चीजें हुई थी। वेबसाइट पे चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये मेरे भाई ये केस, और यहां पर आप देखो अभी भी जो 11 मार्च का डेट था वो मेंशन आपको दिखेगा क्लियरली। 11 मार्च को जो डेट है वो दिया गया था और उसमें हुआ कुछ नहीं। अगला डेट कंप्यूटर जनरेटेड अगेन, टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड ऑन, लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 17 मार्च, ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट होता है। और 28 तारीख से, कितने से, 28 मार्च से मेरे भाई आईपीएल का मैच जो है ना वो शुरू हो जाएगा हैदराबाद बैंगलोर के बीच में। अब हमारे पास मात्र 2 हफ्ते का टाइम है। अब इसमें क्या होता है नहीं होता है वही देखना रहेगा, ठीक है। अब ये इससे क्या समझ में आता है कि ये 17 का ही डेट क्यों मिला था। कंप्यूटर जनरेटेड जनरली जो डेट मिलता है हफ्ता 2 हफ्ता से ज्यादा का मिलता है, और इससे पहले भी ज्यादा का डेट मिला था, बट ये 17 मार्च का मिलने के पीछे का रीजन यही है। देखो मैं अगर आपको बताऊं यस नो में, तो मेरे जो ओपिनियन है इस केस को लेकर के, मुझे लगता है कि इस आईपीएल में ये चीजें वापस नहीं आएगी और जैसे चल रहा है जैसे तैसे करके ये आईपीएल तो गुजर जाएगा। उसके पीछे 2 बड़े रीजन है। पहला बड़ा रीजन ये है कि यूट्यूब और आईपीएल की टीम, आईपीएल
एज अ होल संस्था वो जो कोलैबोरेशन किया है अभी मात्र 2 दिन पहले, ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर आने वाला होता तो शायद ये कोलैबोरेशन आपको देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होने लग जाती है, तो ये बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि ड्रीम 11 खुद बड़े बड़े क्रिएटर को साइन कर रही है लाइव स्ट्रीम के लिए। ड्रीम 11 आप लोगों को पता है, मैंने वीडियो बनाया था कि उस पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है, मैच के दौरान जाकर के क्रिएटर लाइव स्ट्रीम करते हैं। मुझे वो कॉन्सेप्ट पसंद नहीं था, दैट इज वाई मैं वहां पे गया नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही बेकार है अपने आप में, और वो नहीं चलेगा। ये बात भी मैं आपको बता देता हूं कि मैच चल रहा है और वहां पर आप मेरे साथ बैठ करके, भाई मैच में एक अलग ही लेवल का वो होता है, लोग अपने पैसे लगाए होते हैं प्लेयर्स पे, फैंटेसी में टीम्स वगैरह बनाए होते हैं, तो वो अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट वो लेकर के आई है ड्रीम 11, पॉइंट ये है कि वो बड़े क्रिएटर को साइन किया है, मतलब वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिएटर्स में। अगर ड्रीम 11 को पता होता है, क्योंकि इंटरनल चीजें, इनसाइट्स जो है ना, वो उन लोगों को ज्यादा पहले से पता होता है, तो वो बड़े क्रिएटर में इन्वेस्ट नहीं करेगा अगर आना होगा इसको। तो ये दो बड़े रीजन मुझे लग रहा है कि शायद इस वजह से ना आए। लेकिन चूंकि मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, आप सबको पता है, और ऑप्टिमिस्टिक होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कहते हैं ना कि आस पे दुनिया टिकी हुई है, ठीक है। आशावादी होने का बेनिफिट यह है कि ये 17 का जो डेट मिला है ना, अगर इसके अलावा ज्यादा आगे का डेट मिलता तो मैं शायद कहता कि नहीं। ये 17 वाला डेट जो कंप्यूटर जनरेटेड है, अगर सुनवाई हो जाती है तो मोस्ट लाइकली इसको आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। और यह सही समय है इसके वापस लाने का, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरे देश का जो ध्यान है वो वर्ल्ड वॉर की तरफ है। मतलब वर्ल्ड वॉर इन द सेंस के जो ईरान वाला जो युद्ध चल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहे, गैस नहीं मिल रहे, पेट्रोल वगैरह सब बंद है, इसकी तरफ है। इस बीच अगर इसको ला दिया जाता है तो उतनी ज्यादा शिकायतें भी नहीं होगी। ये गवर्नमेंट के साथ दिक्कत यह है कि ये बहुत ईगो वाली गवर्नमेंट है। इसके पास इतना ईगो है ना कि ये ईगो में कुछ भी कर जाए, तो इस ईगो के चक्कर में इसको लाया नहीं जा रहा है। बस इतना ही समझो कि मैंने लाया, जैसे नीतीश कुमार बिहार में क्या हुआ आप सबको पता है ना, वही बात के मैंने शराबबंदी लाया था। मतलब ये हालांकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन फिर भी बता दूं कि शराबबंदी मैं लाया था, तो मैं इसको नहीं हटाऊंगा। तो वैसे ही ये सरकार का ये कानून मैं लाया, तो शायद इसको मैं अभी डिले करके हटाऊं या फिर हटाऊं ही नहीं, है ना। अभी कानून जबकि बना भी नहीं है और लागू बना है बट लागू ही नहीं हुआ है तब की। तो ये सब होल सब मिलकर के ये सारी चीजें निकल करके आ जाती है। सो यस और नो में बताना चाहता हूं, दो रीजन बड़े जो मैंने अभी आपको बताया जिस वजह से शायद ये ना है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक होने की वजह से ये हो सकता है कि 17 को अगर सुनवाई हो जाती है तो हाई चांसेस है कि इसको चुपके से ला दिया जाए और फिर ये एज यूजुअल आपको चलता दिखाई दे। हमारा ओपिनियन और हम जो करेंगे, हम जैसे पैसे बनाएंगे इस आईपीएल में, क्योंकि आईपीएल यार पूरे देश का सबसे बड़ा टाइम होता है। मैं बता दूं, ये जो 70 मैचेस होते हैं ना, ये एक अलग चीज है भाई। इसमें या तो आप या बन जाओगे या बिखर जाओगे, इस तरीके की चीजें होती है, ये सबको पता है। सो ये आईपीएल मिस नहीं होने देंगे, उसके लिए आपको हमसे जुड़ के रहना है। मेरे दो जगह मैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव होता हूं, टेलीग्राम सबसे ज्यादा एक्टिव होता हूं मैं, मेरे लिए मेरा सोशल मीडिया वही है टेलीग्राम, दूसरा इंस्टाग्राम। ये दो जगह अगर आप जुड़ के रहेंगे हमेशा, अब इससे कनेक्टेड रहना है, और आप सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या चीजें लेके आऊंगा, फैंटेसी भी खिलवा रहा हूं, सब कुछ होगा। बस आप कनेक्टेड रहिए, हर एक चीज बताऊंगा। और हां, इस बार मैं आप सबके साथ टीम का एनालिसिस भी करके देने वाला हूं कि कौन सी टीम कितनी मजबूत है, क्योंकि इस बार बहुत सारे चेंजेस हैं। रविंद्र जडेजा जो चेन्नई में थे वो राजस्थान के लिए खेलेंगे, संजू सैमसन जो कहीं और थे वो कहीं और खेलेंगे, तो बहुत सारे हेयर एंड देयर है। कैप्टन किसी का कोई है, कोई बदल गया है, तो सभी टीम का एनालिसिस करेंगे और प्रेडिक्शन देंगे बिफोर आईपीएल कि कौन आईपीएल की ट्रॉफी उठाएगा, दूसरा कितने पिचेस पे ये मैच है और सभी पिचेस कैसे बिहेव करने वाले हैं इस बार। तो ये दो सीरीज हमारी आने वाली है, इसी 8-10 दिन के अंदर आप सबको पता चल जाएगा। सो अगर आप ये दो चीजें देखना चाहते हैं कि टीम का प्रीव्यू मैं लेकर के आऊं कि कौन सी टीम कितनी मजबूत है, ऑन पेपर कौन क्या कर सकती है, कहां कितने मैचेस हैं, ये सब, और दूसरा पिच को सही से समझना चाहते हैं, तो क्योंकि ये आईपीएल भी हम उसी तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं, उसी तरीके से इस क्रिकेट को जीने वाले हैं जैसे हर साल करते थे, और इस बार भी वैसे ही कुछ तबाही करेंगे। सो आप लोग बस टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिए और हमसे जुड़ के रहिए, बाकी सब कुछ पता चलेगा आपको एक एक करके। अपने सेहत का ध्यान रखिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए भाई, टेलीग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है यार।